हेवीवेट बॉक्सिंग के चैंपियन माइक टायसन के कोच कैस डी अमाटो कहते थे, द कावर्ड एंड हीरो both feel the same feelings of fear, but the only difference between the two is the hero handles the feeling but the coward does not. दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू ओवरकम एग्जाम फियर। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि एग्जाम एंजाइटी को कैसे हैंडल किया जाए। दोस्तों, इसके ऊपर ना तो स्कूल में कुछ बताया जाता है, ना तो पेरेंट्स उनको इसके बारे में कोई एजुकेशन देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है कि फियर एक सेफ्टी इमोशन है। इसका काम है आपको बचाना। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि फियर को आप एलिमिनेट कीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का फियर क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी फियर है उसके पीछे हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है कि आपको कोई खतरा से बचाना। फियर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल फियर, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपके सामने एक डायनासोर आ गया, एक रियल फियर है। लेकिन बहुत सारे फियर्स ऐसे भी हैं जो हम लोग इमेजिन करते हैं। इस तरह के जो इमेजिनरी फियर होता है, प्रेजेंट कंडीशन में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हम लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए इस तरह के फियर का जो एग्जिस्टेंस होता है वो हमारा माइंड में होता है और हमारे प्रेजेंट एक्शन को वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे कोई भी थॉट एक इमोशन को क्रिएट करता है और हमारा जो इमोशन है वो एक्शन को क्रिएट करता है। दोस्तों, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके अंदर अच्छे इमोशन क्रिएट होगा, अच्छे इमोशन जनरेट होगा और आपका एक्शन भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, जब हमारे सामने कोई रियल फियर होता है तो हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। बहुत सारे बायोकेमिकल्स का सिक्रेशन होता है और हमारे बॉडी जो है एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी देखा गया है। दोस्तों, जब आप कोई भी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा फियरफुल थॉट्स अपनाते हैं तो देखा गया है कि बिहेवियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखा गया है कि हम लोग सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, हम लोग हमारे काम को डिले करते हैं। तो एक तरह से अवॉइडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दो चीज खास करके देखा गया है। दोस्तों, ये जो इमेजिनरी फियर्स होते हैं उसके पीछे खास करके तीन रीजंस है। एक तो ये है कि आपके साथ पहले कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होगा, पहले आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, इसीलिए हो सकता है कि आपको डांट पड़ा होगा। इस तरह के कोई सिचुएशन हो सकता है। या तो हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आपने देखा कि आपके सामने किसी का मार्क्स कम आ गया होगा, उसको काफी डांट पड़ा है। या तो ऐसे भी हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। आपने दूसरे से सुना होगा कि एग्जाम में जब अच्छा नहीं होता है तो फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम फोबियास को मैनेज करना है तो सबसे पहले आप अपने थॉट को मैनेज कीजिए। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहते थे दैट द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज आवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। दोस्तों, हम इंसानों में सबसे बड़ा खूबिया यह है कि हम लोग एक लो ग्रेडेड थॉट के ऊपर हम लोग एक हायर थॉट को सोच सकते हैं। दोस्तों, आप हमेशा सोचते हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, मैं कहूँगा आज से ये सोचना बंद कीजिए और आप ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा एग्जाम का रिजल्ट भी अच्छा होने जा रहा है। दोस्तों, और एक फिलोसोफर के नाम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ग्रीस के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एपिक्टेटस। दोस्तों, एपिक्टेटस कहते थे कि दुनिया का कोई इवेंट हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, उस इवेंट के बारे में हमारे जो दृष्टिकोण है ये हमें परेशान करता है। दोस्तों, एग्जाम एक प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला जो चीज है वो है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, आपको पता ही नहीं होता है कि जब आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं तो आप एक जोन में एंटर कर जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम जोन। दोस्तों, जब आप प्रॉब्लम जोन में होते हैं
तो ज़्यादातर आपका दिमाग में वाई क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? न्यूटन का सर पे एप्पल क्यों गिरा था? क्योंकि वहीं से तो फिजिक्स का स्टार्ट हो गया, मैकेनिक्स का स्टार्ट हो गया। दोस्तों, अगर आप ये प्रॉब्लम जोन में रहेंगे तो हमेशा आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक दूसरा जोन में एंटर करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी जोन। दोस्तों, जब आप पॉसिबिलिटी जोन में होते हैं तो ज्यादातर आपका दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ। दोस्तों, आप याद रखना, आप एक सिंपल सा टेक्निक में बता रहा हूं, आप अपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को चेंज कीजिए। आप व्हाई क्वेश्चन से हाउ क्वेश्चन में चले जाइए। हाउ का मतलब है मैं कैसे अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता हूं। अगर मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, हाउ कैन आई प्रिपेयर। दोस्तों, जब आप हाउ क्वेश्चंस पूछते हैं आपके सामने ढेर सारे पॉसिबिलिटीज आ जाता है। हाउ कैन आई इंप्रूव माई मार्क्स। आप जब इसको लेके बैठेंगे, एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, आप इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि कितने सारे पॉसिबिलिटीज है कि मैं अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता हूं। आप देखेंगे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। आपको हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है, आप जैसे ही हाउ क्वेश्चंस पूछेंगे आपका माइंड जो है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे क्वेश्चंस का जवाब है। दिक्कत यह होता है कि आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। जैसे ही आप सही क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देंगे आपके सामने बहुत सारे आंसर्स विथ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है। हो सकता है आप कोई टीचर से पूछ सकते हैं। हो सकता है आज के ज़माना में नेट के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जितना प्रॉब्लम्स है उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस आज के समय में आपके सामने अवेलेबल है। सो दोस्तों, सबसे पहला जो आपको करना है कि चेंज योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। जैसे आप चेंज करोगे अगेन आप प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी जोन में आ जाओगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला जो काम है कि आप जैसे शिफ्ट करोगे, इसके लिए आपको जो चाहिए दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आपका एग्जाम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। दूसरा कोई आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। दोस्तों, जब आपको भूख लगता है तब आप खुद ही आप खाना खाते हैं, आपके लिए कोई दूसरा नहीं खाना खा सकता है। उसी तरह से आपके बिहाफ में कोई दूसरा एग्जाम हॉल में नहीं जा सकता है, आपके लिए एग्जाम नहीं लिख सकता है। इसीलिए अगर आपको चेंज होना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेना पड़ेगा। दोस्तों, और एक चीज है, जैसे कि मैंने बताया था, खास करके दो तरह के टेंडेंसीज देखा गया है। एक है कि अवॉइड करना, जो सिचुएशन हमें पसंद नहीं है हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। सेकंड जो टेंडेंसी जो देखा गया है वो है डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे कि आपको हो सकता है कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा उस टॉपिक को पढ़ने में आप डिले करते होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जिस टॉपिक से भी डर है, जिस चीज़ से भी डर है, आप उसको सामना कीजिए। इसके वजह से क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपका एक न्यू एक्सपीरियंस होगा तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम फियर को मैनेज करना है, सबसे पहले आप अपने थॉट का क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट के साथ आपका प्रॉब्लम है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप उसका अवॉइड मत कीजिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि जितना आपका न्यू एक्सपीरियंस होगा, जितना आप फेस करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ आपको आता है, कौन सा चीज़ नहीं आता है। और एक चीज़ है, हो सकता है कि आप जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, याद रखना, सॉल्विंग हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है, इवॉल्विंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, जब आप कोई क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं इसका भी पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है। आपको पता लग जाता है कि इस प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपना प्रोसेस को चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक सर्टेन लेवल तक आपका प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद और आप कुछ मत सोचिए, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। आपका काम है आपका कर्म करना। अगर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो और आप एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे
विथ फुल कॉन्फिडेंस जाइए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रखना। आपका जो कॉन्सेप्ट है इनटू कॉन्फिडेंस, दैट इज इक्वल टू रैंक। दोस्तों अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, आप समझ लो रैंक में क्या होगा। कॉन्सेप्ट भी अगर 0 है तो भी आपका क्या होगा। दोस्तों अच्छे रैंक के लिए ये दोनों चीज होना चाहिए। दोस्तों कॉन्सेप्ट एक दिन में डेवलप नहीं होता है, आपको बार बार मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह कॉन्फिडेंस भी एक दिन में डेवलप नहीं होता है, आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों और एक आखिरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस चीज के प्रति आपका फियर है वो फियर खतरनाक है, वो चीज उतना खतरनाक नहीं होता है, वो चीज उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। जो रियल एग्जाम है वो एग्जाम भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना इसका डर है। तो दोस्तों इस डर को आई होप कि मैनेज करने के लिए जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आपको समझ में आया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।